दर्शकों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ ज्योतिष में बनने वाले कुलदीपक योग के बारे में। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, कुल दीपक यानी जिस किसी भी जातक अथवा जातिका की जन्म कुंडली में यह योग बना हुआ है और यदि यह योग पूर्ण रूपेण शुभ प्रभाव में हो और बलवान हो तो यकीन मानिए ऐसा जातक अपने कुल का दीपक होता है। उसे उसके समाज में सबसे ज़्यादा मान प्रतिष्ठित कम से कम 5 पीढ़ियों में वो जातक होता है जिसकी कुंडली में यह बना हुआ होता है। अब ये जन्म कुंडली में बनता कैसे है? जन्म कुंडली के 10वें भाव में मंगल विराजमान हो। सामान्य सूत्र तो ज्योतिष का यही है कि यदि जन्म कुंडली के 10वें भाव में मंगल देव विराजमान हो तो ये बन जाता है कुल दीपक योग। और वहीं यदि किसी स्त्री जातिका की जन्म कुंडली है तो उसके लिए कुल दीपिका योग बन जाता है। अब इसमें थोड़ी सी ये आप देख लीजिए कि कुल दीपक योग तभी अपना संपूर्ण प्रभाव देगा जब 10वें भाव में मंगल उच्च राशि का, मूल त्रिकोण राशि का, स्वराशि का या मित्र राशि का रहेगा। जिसमें से उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि, स्वराशि में यदि मंगल बैठा हुआ रहेगा तो इसका फल श्रेष्ठ देखने को मिलेगा और इस पर सोने पे सुहागा हो जाएगा। यदि मंगल जन्म कुंडली में उच्च का है, 10वें भाव में मूल त्रिकोण राशि का, स्वराशि का है, इसके साथ ही यदि वो नवांश कुंडली में भी उसी राशि का है या उच्च का ही है, उच्च का होगा तो ये सबसे पावरफुल कुल दीपक योग बनेगा। मूल त्रिकोण का रहेगा तो उससे थोड़ा कम, स्वराशि का उससे थोड़ा और कम, और मित्र राशि का तो जब मित्र राशि का बैठेगा और तब ये कुल दीपक योग मंगल बनाएगा तो उस स्थिति में ये थोड़ा निम्न हो जाएगा। और मान लीजिए वैसे तो शत्रु क्षेत्री का या नीच का भी मंगल 10वें भाव में हो तब भी कुल दीपक योग बनता है, लेकिन आप जान सकते हैं कि नीच का ग्रह सबसे कमजोर होता है, वहीं शत्रु क्षेत्री का ग्रह भी उदासीन माना जाता है। लेकिन यदि मंगल 10वें भाव में बहुत अच्छी स्थिति में है, साथ ही वो किसी एक शुभ ग्रह के साथ विराजमान है और यदि वो शुभ ग्रह उस कुंडली में योग कारक हो, इस समय जो आप कुंडली देख रहे हैं वो 11 नंबर से शुरू हो रही है। जहां पर लग्न लिखा हुआ है वहां पर 11 नंबर है। 11 नंबर का अर्थ है 11वीं राशि। 11वीं राशि कुंभ राशि है। चूंकि कुंभ राशि लग्न में आ गई इसलिए यह कुंभ लग्न की कुंडली बनी। अब इसमें देखिए कि 10वें भाव में मंगल वृश्चिक राशि का अपनी ही साधारण राशि का बैठा है और किसके साथ बैठा है तो देव गुरु बृहस्पति के साथ। अब कुंभ लग्न की कुंडली में मंगल 10वें भाव का और तीसरे भाव का स्वामी है, यानी तीसरे भाव का तो मंगल कारक होता ही है। 10वें भाव में मंगल स्वराशि का, पहले तो ये रोचक महापुरुष योग बन गया, दूसरा कुल दीपक योग बन गया, नंबर तीसरा कि बृहस्पति और मंगल की युति पारिजात योग बन गया, नंबर चौथा कि 10वें भाव में कोई 2 ग्रह विराजमान हो तो जातक अपने कर्म क्षेत्र में मशहूर होता है, और नंबर 5वां कि यहाँ पर कुल दीपक योग बना तो इसके साथ जो बृहस्पति बैठे हैं वो कुंभ लग्न की कुंडली में लाभेश और धनेश होते हैं। यानी लाभ का कारक तो बृहस्पति है ही, धन का कारक तो बृहस्पति है ही। इस कुंडली में बृहस्पति लाभ और धन का स्वामी होकर भी 15 डिग्री के साथ पूर्ण बलवान युवावस्था के साथ 10वें भाव में बैठा हुआ है अपने मित्र मंगल के साथ। मंगल षडबल में भी बली हैं, इनके पास अष्टक वर्ग में बल है कि मंगल पुलिस, सेना, टेक्निकल, ऑपरेशन, इंजीनियरिंग, इन सभी चीज़ों का कारक होता है। और वहीं बृहस्पति के साथ बैठा शुभ प्रभाव में। आप इस प्रकार से अपनी जन्म कुंडली में या अपने मित्र अथवा परिवार के भी जन्म कुंडली में राजयोगों का आकलन कर सकते हैं।